नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग के बारे में बताया था। देखिए मैं पूरी अकाउंटिंग नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको केवल इंटरव्यू की टिप्स दे रहा हूँ कि इंटरव्यूज़ में ये क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूँ। इस केस में क्या है कि जब मैं आपको बताता हूँ कोई चीज़, तो उसमें मैं पहले उसको वेरीफाई कर लेता हूँ, या पर्सनली मैंने जब इंटरव्यूज़ दिए हैं तो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जो मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो भी मैंने आपसे पूछा। और इसके केस में क्या है कि आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो पेपर में भी पूछी जाती है। बीकॉम एमकॉम में लिखने को थ्योरी में आता है। अब तो खैर ऑप्शनल पेपर हो गया है। अब हो सकता है ऑप्शनल ना हो बिजनेस एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम या इंटरनेशनल बिजनेस का, तो लेकिन उसमें क्वेश्चन आस्क किया जाता है ये। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। तो देखो, इंटरनेशनल बिजनेस का नाम ही है इंटर प्लस नेशनल। यानी जब हम लोग जो है अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके, अपने देश की सीमाओं को पार करके और दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, ठीक है, दूसरे देश के साथ नहीं, दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक चीज़ और है, देखो कई चीज़ें होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, ठीक है, मल्टीनेशनल, ग्लोबल, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चंस आजकल एक नई चीज़ और है, ट्रांसनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल, ट्रांसनेशनल और ग्लोबल। अब जैसे टाटा स्टील कंपनी है, ठीक है, तो टाटा स्टील कंपनी जो है ये एक ग्लोबल कंपनी है। आप खुद समझ जाएंगे कि ग्लोबल और एमएनसी में डिफरेंस क्या, मैं आपको बताता रहूँगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऐसा कोई शायद कंट्री होगी जिस देश में यूनिलीवर की कंपनी ना हो। तो ऐसी कंपनियां जो पूरे विश्व में हैं तो वैश्विक कंपनी कहलाएंगी ना। और वैश्विक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्लोबल। तो वैश्विक कंपनियां कौन सी होती हैं? वैश्विक कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो पूरे विश्व भर में फैली होती हैं और जो अपनी इकोनॉमिक्स को दूसरे देशों के साथ में जोड़ लेती हैं और एक समझौता कर लेती हैं और उसके आधार पर बिजनेस करती हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो राष्ट्रीय सीमाओं में होता है या राष्ट्रीय सीमाओं के पार करके होता है। मतलब इसमें जब हम दो देशों के मध्य व्यापार करते हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, ठीक है। निर्यात भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भाग होता है, या उनके मल्टीनेशनल के भी भाग होते हैं निर्यात। तो इसके साथ साथ में फिर आता है मल्टीनेशनल, बहुराष्ट्रीय, जो बहुत से राष्ट्रों में फैली हुई हो, वो कौन सी कंपनी कहलाती है? मल्टीनेशनल, जिसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय निगम। इसके साथ साथ में जो हमारा आता है दूसरी कंपनी और आती है जिसको बोलते हैं ट्रांसनेशनल। ट्रांसनेशनल वे कंपनियां होती हैं जो पूरे विश्व भर में फैली होती हैं, लेकिन जिनका कोई भी पर्सनली कंपनी नहीं होती, बल्कि सब जगह अगर जैसे मान लीजिए सिटी बैंक था, सिटी बैंक ने क्या बाहर भी काम कर रहा है, उसने अपना हेड ऑफिस बना रखा है, यहाँ भी काम बिल्कुल सेपरेट कर रहा है। ऐसी कंपनियाँ ट्रांसनेशनल कंपनियाँ कहलाती हैं।